आफ्टर थ्योरी कंप्लीट करने के बाद नाउ डिस्कशन का टारगेट लेते हैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर। नाउ सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1। A strip of copper and another germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin resistance। तो जर्मेनियम कॉपर क्या है, एक तरह से कंडक्टर है और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। और जब कंडक्टर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, तो कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जबकि सेमीकंडक्टर का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर A2। फॉरबिडन एनर्जी गेव इन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर गिवन है। आपको रिलेशन पता करना है। थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गेव सबसे कम होता है कंडक्टर के लिए, फिर सबसे ज़्यादा होता है इंसुलेटर के लिए, मीडियम टाइप होता है सेमीकंडक्टर के लिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। सही। ना क्वेश्चन नंबर A3। वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन। वैलेंस बैंड 0 केल्विन पर क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा। सही, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर A4। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर हम जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज होल्स। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, इसलिए आंसर आएगा 3। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट नंबर 1 का सेक्शन ए डिस्कस किया। नाउ सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर B1। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन सेमीकंडक्टर, लेट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर P n एंड एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड V इफ टेम्परेचर इंक्रीज। तो वी नो दैट कि व्हेन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे, तो n की वैल्यू है ना बाई टेम्परेचर इंक्रीज होगी। बट इन केस ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो ड्रिफ्ट स्पीड विथ एवरेज, अगर विथ टेम्परेचर देखें तो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू यानी एवरेज स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए आंसर आएगा इसका सेकंड। नाउ सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर C1। पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म वोन। तो हम जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को आपको मिक्स करना पड़ेगा विथ प्योर सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शंस ये आपको A B C में गिवन है कि इम्प्योरिटी मिक्स इन SI, इम्प्योरिटी आर्सेनिक, एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी मिक्स इन SI, B बोरोन एंड इम्प्योरिटी मिक्स इन जर्मेनियम, P फास्फोरस इम्प्योरिटी मिक्स इन जर्मेनियम। तो ऑप्शंस के बाद देखें तो B सही, एल्यूमिनियम भी सही है, C वाला बोरोन भी सही है, तो 2 ऑप्शन सही है इसके B और C, तो इसलिए 1 2 3 4 वाले ऑप्शन से अगर देखें तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर C2। इन एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर। तो एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ऑप्शंस को अगर पढ़ते चले हम, द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप, है ना, जबकि सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सही। कंडक्शन गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड नियरली अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सही है। एंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड विल बी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रॉन्ग हो गया। तो C ऑप्शन सही होगा इसका, मतलब थर्ड आंसर आना चाहिए इसका। ना क्वेश्चन नंबर D1। इन ए PN जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट। अगर PN जंक्शन डायोड को किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ऑप्शन को लेते हुए चलते हैं पोटेंशियल इन द सेम एवरीवेयर, जबकि गलत है, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो डिप्लीशन रीजन है वहाँ पोटेंशियल होगा, उसके बाहर P साइड या उसके साइड N साइड कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना। P टाइप साइड एट हायर पोटेंशियल देन N साइड P टाइप साइड एट हायर पोटेंशियल देन N टाइप, गलत है। There is an electric field at a junction directed from P side to the N side to the P side, ये राइट स्टेटमेंट है। ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये वाला पोर्शन, ये अगर P है और ये N है, तो यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर होंगे और यहाँ पर पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्रॉम N डायरेक्शन टू P डायरेक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। सही। क्वेश्चन नंबर D2। व्हेन PN जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। PN जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो क्या होगा, बोथ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर हाइट आर रिड्यूस, है ना। ऑप्शन नंबर 1 के ना बिल्कुल सही है, दोनों रिड्यूस होती है। डिप्लीशन रीजन तो ऑप्शन आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, बिकॉज इन केस ऑफ फॉरवर्ड वाइज डिप्लीशन रीजन, और ये जो डिप्लीशन रीजन होता है और बैरियर हाइट का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन केस ऑफ डिप्लीशन रीजन, वो दोनों रिड्यूस होगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड वाइज, जबकि रिवर्स वाइज में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ना क्वेश्चन नंबर D3। VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर PN जंक्शन डायोड आपको गिवन है डायग्राम में, एंड फ्रॉम द प्लॉटेड वी कैन कंक्लूड दैट PV ब्रेकडाउन वोल्टेज है और VV के जो नी वोल्टेज है ना। तो ऑप्शन को लेते हुए आंसर निकालते हैं। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी हाई,
ऑलमोस्ट इन्फिनिटी फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ वी एंड आफ्टर सर्टन वैल्यू इज बिकम वेरी लो। जबकि हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो होगा। गलत हो गया तो, है ना। सॉरी, दोबारा पढ़ लेते हैं। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ वी एंड आफ्टर सर्टन वैल्यू इज बिकम स्लो। तो स्टार्टिंग में तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा, पर जैसे नी वोल्टेज से हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। The reverse bias resistance diode is very high in beginning up to breakdown voltage is not achieved। ये राइट स्टेटमेंट है। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस आर सेम, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों राइट आंसर है अगर डायग्राम को देखते हुए निकाले तो। क्वेश्चन नंबर D4, डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन डायोड अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। तो ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होगा, अगर ये डिप्लीशन रीजन है और ओपन सर्किट कंडीशन में, तो ये डिप्लीशन रीजन में इमोबाइल आयंस होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो आंसर आ जाएगा इसका 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर D5, which is the wrong statement in a following sentence? A device in which P and N type semiconductor are used is more useful than vacuum tube because, तो देखो वैक्यूम ट्यूब में की एफिशिएंसी क्या होती है, लो होती है, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 है, एफिशिएंसी हाई ड्यू टू हाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जंक्शन। तो 4th आंसर राइट होगा ना। क्वेश्चन नंबर D6, डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन caused by drift of holes, diffusion of free charge carriers, माइग्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी आयंस, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन का बनने का कारण क्या है, डिफ्यूजन होगा फ्री चार्ज कैरियर्स का, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो जाएंगे तो ये मोबाइल चार्ज कैरियर वहीं रह जाएंगे, जिससे डिप्लीशन रियल तैयार होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर D7, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल एट द जंक्शन साइट इन ए पीएन जंक्शन। कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, ये जो कॉन्टेक्ट पोटेंशियल है इसको लेते हुए आंसर निकालना है। तो नेगेटिव साइड होगा पी साइड और पॉजिटिव होगा एन साइड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। सही। Now question number D8, when value of current increase in PN junction then value of contact potential। तो value of current increase होगा तो contact potential क्या होगा, decrease होगा, because ये forward bias का example है। In which case the junction diode is not reverse bias, जबकि reverse bias होने के लिए ये P साइड होता है और ये N साइड होता है। तो reverse bias होने के लिए VN N का potential greater than होना चाहिए, किसके लिए, P के लिए। तो ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो P का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, जबकि N का पोटेंशियल प्लस का 10 वोल्ट है। तो ये तो 4, इसे बोले कि नहीं होगा, रिवर्स बायस नहीं होगा ना, ये तो रिवर्स बायस हो गया। P का पोटेंशियल -10 वोल्ट है और इसका -15 है। तो अगेन ये अगर देखा जाए तो ये भी ये -10 वोल्ट है और ये -15 वोल्ट है ना, ये ज़्यादा नेगेटिव है ना इसके कंपेयर टू। तो इन विच केस द डायोड इज नॉट रिवर्स बायस, ये वाला साइड गिवन है -10 वोल्ट और ये वाला -15 वोल्ट। ओके, तो इस केस में ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। ओके, क्योंकि पहले देखा है तो यहाँ पर ये रिवर्स बायस में था। 3rd ऑप्शन में देखें तो वो भी फॉरवर्ड बायस में, सॉरी रिवर्स बायस में। 4th ऑप्शन में देखें तो वो भी फॉरवर्ड बायस में, इसलिए सेकंड आंसर सही है। Now question number D10, if V and VB denote the potential of A and B, then equivalent resistance between A and B in the circuit, electric circuit। ओके, तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये क्वेश्चन नंबर D10 है, और साथ में डायोड लगा हुआ है और ये भी 10 ओम है। ये पॉइंट B है अपना, ये पॉइंट A। ओके, हमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है ना। चले ऑप्शन को लेते हुए आंसर निकाल। 10 ऑफ इफ वी ए ग्रेटर देन बी, अगर ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा होगा तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस केस में ये एज ए कुछ भी नहीं दिया जाए, आइडियल माने तो एज ए कंडक्टिंग वायर हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ये 10 ओम 10 ओम क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, तो आर इक्विवेलेंट इसका आएगा 5 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, इसलिए आंसर आएगा 3rd। Now D11, एवलांच ब्रेकडाउन इन पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। तो हम जानते हैं 2 तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक तो जेनरल ब्रेकडाउन होता है और एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होगा, मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन दे गेन एनर्जी, और एनर्जी गेन करके ड्यू टू हाई करंट एनर्जी दे ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड, और फाइनली इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे। जबकि जेनरल ब्रेकडाउन में क्या होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ज़्यादा होगा और वाइब्रेशन से इमीडिएटली अपने आप ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो ऑप्शन को देखिए, शिफ्ट ऑफ फर्मी लेवल,
क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कंडक्शन व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, तो कोलिजन वाला इसमें यूज हुआ है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर D12, इफ टू एंड ऑफ पीएन जंक्शन आर जॉइंड बाय वायर, अगर मान लो पीएन जंक्शन के दोनों एंड को वायर से जोड़ कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल यहाँ तक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देयर विल नॉट बी स्टडी करंट इन सर्किट, तो आंसर नंबर 1 सही है। नाउ सेक्शन ई का E1, इन अ ट्रांजिस्टर ना, तो इमीटर हैज द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, जबकि इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। कलेक्टर हैज द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, जबकि सबसे कम लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी होता है बेस में, तो इसके लिए आंसर आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर E2, द थिनेस्ट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, वी नो दैट कि थिनेस्ट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, बेस, तो सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर E3, पीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट व्हेन, है ना, पीएन ट्रांजिस्टर कब कंडक्ट करेगा, ऑप्शन नंबर 1 है, बोथ कलेक्टर एंड इमीटर आर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस, जबकि ऐसा तो होना है, कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कलेक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, इमीटर नेगेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बेस, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। चले क्वेश्चन नंबर E4, टू यूज ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, जब हम एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे यानी एक्टिव मोड में यूज करेंगे, तो ईबी जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड वाइज होगा और सीबी जंक्शन होगा रिवर्स वाइज में, तो जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है, इसलिए आंसर 1 आ जाएगा सही। नाउ क्वेश्चन नंबर E5, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, यानी क्वेश्चन नंबर E5 डिस्कस कर रहे हो। आपको IC गिवन है कितना, 10 मिली एम्पियर। इफ 90% इलेक्ट्रॉन इमिटर इज द कलेक्टर, इमिटर करंट एंड बेस करंट आर गिवन है, तो ये जो करंट यानी IE का 90% जो होगा वो IC होगा सही, तो IE इक्वल टू हो जाएगा 10/0.9 मिली एम्पियर सही, यानी अप्रोक्सीमेटली 11 मिली एम्पियर आ गई है ना। तो अगर IE 11 है, ये 10 है, तो आई थिंक IB की जो वैल्यू होगी वो 1 मिली एम्पियर के अराउंड होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। In NPN transistor 10 to power 10 electron emitted from the emitter in 10 to power -6 सेकेंड, तो 10 to power 10 इलेक्ट्रॉन, यानी तो IE क्या होगा, IE इक्वल टू होगा क्वेश्चन नंबर E6 है ना, 10 to power 10 इलेक्ट्रॉन इमिट किए, तो IE को लिखूंगा 10 to power 10, तो नंबर होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 to power -19 और डिवाइड बाय टाइम दे रखा 10 to power -6 सही, तो ये 1.6 मिली एम्पियर IE करंट होगा सही। 2% इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड विद होल, तो इसका 2% जो होगा IB होगा, यानी 1.6 मिली एम्पियर का 2% यानी 2/100 सही, ये IB हो जाएगा। तो हमें अल्फा और बीटा निकालना, और IE जो होता है वो होता है IB प्लस IC, और IE पता लग गया हमें, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 32 माइक्रो एम्पियर तो ये आ गया, प्लस साथ में 1.6 मिली एम्पियर ये आ गया, सॉरी 1.6 मिली एम्पियर ये आ गया, और 32 माइक्रो एम्पियर ये आ गया, प्लस IC, तो यहाँ से IC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी सही। हमें अल्फा निकालना, अल्फा जो होता है वो होता है IC/IE, और बीटा जो होता है वो होता है IC/IB, तो IE पता है हमें, IB IC तीनों पता हो चुके, बस वैल्यू पुट करके ऑप्शन से जो मैच करेगा वो आंसर सही होगा सही। क्वेश्चन नंबर E7, व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज एम्पलीफायर, तो जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करेंगे तो ऑप्शन गिवन है फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बेस टू इमीटर, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इमीटर टू बेस सही। इलेक्ट्रॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो इमीटर टू बेस मूव करेंगे सही। क्वेश्चन नंबर E8, which of the following is true? Common base transistor commonly used because current gain is maximum. Common emitter is commonly used because current gain is maximum. Common emitter में current gain जो होता है बीटा होता है, जो कि मैक्सिमम होता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही है। E9, ट्रांजिस्टर मतलब रिलेशन पता करना अल्फा बीटा में, तो ये तो थ्योरी का पार्ट है, तो बीटा जो इक्वल टू होता है वो अल्फा/1 प्लस अल्फा होता है सही, सॉरी 1 माइनस अल्फा सही, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 सही है। नाउ सेक्शन F, गिवन बिलो देयर आर 4 लॉजिक गेट, NAND गेट, नॉट गेट, OR गेट, तो हमें पता करना है कि कौन सा होगा। तो डायग्राम को देखिए, तो पहला वाला जो गेट है वो कौन सा गेट है, NOR गेट है, सेकेंड वाला गेट है नोट गेट है, थर्ड वाला गेट है OR गेट है, फोर्थ वाला गेट NAND गेट है। तो हमें ऑर्डर पता करना है, तो फोर्थ वाला होगा
नैंड गेट, और फर्स्ट वाला होगा नॉर गेट और थर्ड वाला होगा और गेट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। आउटपुट क्वेश्चन नंबर F2, आउटपुट और गेट इज 1, सही। इफ बोथ इनपुट्स आर 0, रॉन्ग स्टेटमेंट, बोथ इनपुट 0 तो 0 आएगा। इधर इफ इधर और बोथ इनपुट आर 1, ये सही स्टेटमेंट, एक 1 हो या फिर दोनों 1 हो तो आउटपुट 1 होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर F3, ये आपको एक लॉजिक गेट का डायग्राम गिवन है, आपको पता करना है कि गेट किस टाइप का होगा ना, तो डिस्कस करते हैं इसको। ये लॉजिक गेट है, ये हो गया नैंड गेट, और फिर जो आउटपुट है इसका जो एज ए इनपुट प्रोवाइड किया गया नैंड गेट, ए बी और फाइनल है वाई। तो अगर इसका टेबल बनाए हम, ये ए बी और ये वाई, सही। 0 0 देंगे तो ये क्या करेगा, 1 बनाएगा, और ये 1 1 देंगे तो ये 0 बनाएगा, यानी 0 0 को 1 1 देंगे तो 0 बनाएगा, सही। चलिए 1 0 देते हैं, 1 0 देंगे, है ना, 1 0 देंगे तो ये 1 बनाएगा, और 1 1 को ये 0 बनाएगा। सेम कहानी इसके लिए होगी, और जब 1 1 देंगे, 1 1 देंगे तो ये 0 बनाएगा, और 0 0 को ये 1 बनाएगा। ये टेबल निकल गया है इसकी, और ये टेबल है किसकी, एंड गेट की, इसलिए आंसर आएगा एंड गेट। क्वेश्चन नंबर F4, ट्रू टेबल इज फॉर विच गेट, तो गेट पहचानिए, 1 1 को 1 बना रहा है, सही, और 1 0 को 0 बना रहा है, 0 1 को भी 0 बना रहा है, तो ये कॉमन सेंस है कि एंड गेट की टेबल है। क्वेश्चन नंबर F5, नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर F6, गिवन ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिक गेट, तो आपको पहचानना कि किसकी टेबल होगी। 1 1 को ये 0 बना रहा है, 0 1 को भी 1, 1 0 को भी 1, और 0 0 को 1, तो ये नैंड गेट का नोट, मतलब सॉरी एंड गेट का नोट हो गया, यानी नैंड गेट हो गया, क्योंकि एंड क्या करता है, 0 0 को 0 बनाता है, 1 0 को भी 0 बनाता है, 0 1 को भी 0 बनाता है, 1 1 को 1 बनाता है। अगर इसमें नोट लगा देंगे तो क्या होगा, 0 0 को 1 बनाएगा, 1 0 को 1 बनाएगा, 0 1 को 1 बनाएगा, और 1 1 को 0 बनाएगा। इसके लिए नैंड गेट हो गई। इन ए गिवन सर्किट 2 इनपुट गिवन है आपको, और जो इस डायग्राम जिसके बगल में जो सर्किट है उसमें लगाया, तो हमें आउटपुट पहचानना कि आउटपुट क्या होगा इसका, सही। चले, तो ये लॉजिक गेट सर्किट है, ये दोनों नोट गेट है, और इनके जो आउटपुट है ये और गेट में दिए, और ये वेव डायग्राम आपको दिया है। ये ए का वेव डायग्राम है, इसी तरह से ये बी का ना, ये 1 0 1 0, ये 1 0 0 1। अब हमें आउटपुट का डायग्राम बनाना है। चलिए पहले 1 1 देते हैं, ये 1 1 को क्या कर देगा, 0 0 0 को 0 करेगा, ये 0 0 को 1 करेगा, ये दोनों बनाएंगे, 1 1 को ये 1 करेगा, ये 1 को 0 करेगा और 0 को 1 करेगा, यानी यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है 1 है, और गेट है तो 1 करेगा। सेम कहानी इसके लिए होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन। ना क्वेश्चन नंबर F8, फॉर लॉजिक गेट हमने बुलियन रिलेशन पता करना है क्या होना चाहिए। लॉजिक गेट डायग्राम आपको दिया है, ये और गेट है, ये AB इनपुट है, और एक C इनपुट है और है, जो इसके आउटपुट के साथ एंड गेट में गिरा है, और फाइनल आउटपुट वही है। तो ये हो जाएगा A प्लस B, और ये दोनों इसमें दिए तो y इक्वल टू आएगा A प्लस B डॉट C, ये आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ना क्वेश्चन नंबर F9, for a given combination of gates, if logic gates of input A, B, C are follow A, B, C equal to 0 और A, B equal to 1, C equal to 0, तो हमें आउटपुट पता करना है। तो ये लॉजिक गेट आपको दिया है, A, B इनपुट है, इसका जो आउटपुट होगा C के साथ मिलकर इस वाले लॉजिक गेट में गया, और ये D फाइनल आउटपुट है, सही। तो A, B, C तीनों 0, तो 0 0 को ये क्या करेगा, 1 बनाएगा, ये भी 0 है, और ये 1 0 को क्या करेगा, 1 बना देगा। इसका मतलब पहले का आंसर आएगा 1, सही। सेकेंड वाले को चेक करते हैं, A B 1 है, C 0, तो ये 1 1 को 0 बनाएगा, और ये भी 0, ये 0 0 को 1 बनाएगा, इन्हें दोनों आउटपुट बनाने।
क्वेश्चन नंबर F10, हमें नोर गेट की इक्वेशन पता करना है। नोर का मतलब हो गया और प्लस नोट, तो और होता है A प्लस बी, और इस पर बार लगा देंगे तो ये नोर गेट की इक्वेशन हो जाएगी, जो कि सेकेंड नंबर में। डी मॉर्गन थ्योरम पता करना हमें कौन सी होगी, तो अगर ऑप्शंस को देखें तो A प्लस बी प्लस सी, पर बार का मतलब है A का बार इंटू बी का बार इंटू सी का बार, गलत हो गया। ए बी सी पर बार का मतलब A का बार प्लस बी का बार प्लस सी का बार, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में सही। व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ ए एंड बी फॉर बुलियन एक्सप्रेशन A प्लस बी का बार, क्वेश्चन नंबर हम F12 डिस्कस कर रहे हैं। A प्लस बी का बार और A इंटू बी का बार इक्वल टू 1 है, सही। ये कंडीशन गिवन है आपको। ये 1 होने के लिए हमें A और B पता करना है। तो देखो ऑप्शन से चलते हैं, 0 0 देंगे, 0 0 तो ये क्या होगा, 0 0 तो 0 हो जाएगा, फिर बार लगा तो 1 हो जाएगा, 0 0 0 पे बार लगा तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब सही है। यानी दोनों इनपुट 0 0 होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है ना। क्वेश्चन नंबर F13, तो हमें पता करना है कि सर्किट में जो एक्सप्रेशन होगा बुलियन एक्सप्रेशन वो क्या होगा। तो F13 की बात करते हैं। ये लॉजिक गेट है, ये A B है और साथ में इसमें सी बी और वाई है, तो ये A प्लस बी का बार आएगा, और ये भी हो जाएगा A प्लस बी का बार प्लस सी और इसका भी डबल बार, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। तो ये हमने अभी एक्सरसाइज 1 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया। नाउ एक्सरसाइज 1 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर A1, फ्री इलेक्ट्रॉन concentration in conduction band of semiconductor at temperature T Kelvin described by in terms of Eg, और we know that कि Eg की जो इक्वेशन होती है, Eg इक्वल टू होता है A T की पावर 3/2 E की पावर माइनस डेल्टा Eg अपॉन 2K, ये रिलेशन होता है, सही। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से T की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3/2। Now question number A2, the mobility of electron hole in sample of germanium at room temperature are 0.36 and 0.14. If electron and hole density each are equal to 2.5 into 10 to the power 9 meter cube per meter cube, conductivity of germanium find out करना है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर A2 डिस्कस कर रहे हैं। कंडक्टिविटी होता है सिग्मा इक्वल टू, एन तो दोनों में सेम है, एन को कॉमन लेते हैं, एन ई ब्रैकेट में म्यू ई प्लस म्यू एच, सही। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, तो सिग्मा इक्वल टू एन की वैल्यू गिवन है, दोनों के लिए सेम थी, इसलिए 5 इंटू 10 टू पावर 19। इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 होता है, और म्यू ई गिवन है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी गिवन है 0.36 और होल्स की गिवन है 0.14। तो जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2.5 इंटू 1.6 और ये हो जाएगा कितना, 0.5, सही। तो इक्वल टू आ जाएगा 2, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर C2, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर लेवल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव वैलेंस बैंड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर A3, लेमडा इक्वल टू होता है 124, लिखा भी है 12400 डिवाइड बाई एनर्जी। तो ये 12400 डिवाइड बाई एनर्जी गिवन है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी किसमें, एंगस्ट्रॉम में, जो कि 2000 आएगी, सही। ना क्वेश्चन नंबर C2, पी टाइप सेमीकंडक्टर मेड बाय एडिंग 1 एटम ऑफ इंडियम पर 5 इंटू 10 टू पावर 7 एटम ऑफ सिलिकॉन, सही, इज 2.5 इंटू 225 इंटू 10 टू पावर 28। नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिलिकॉन इज y इंटू 10 टू पावर 15 है, तो हमें y निकालना है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये, तो क्वेश्चन नंबर C2 था, C1 था, सॉरी ना। क्वेश्चन नंबर C2, क्वेश्चन नंबर C2 में लिखा है कि सिलिकॉन के 5 इंटू 10 टू 4 एटम में एक इंडियम एटम है, और टोटल सिलिकॉन के एटम्स जो है वो 25 इंटू 10 टू पावर 8 है। तो एन ए इक्वल टू लिखूंगा मैं 25 इंटू 10 टू पावर 28 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू पावर 7। तो ये 5 इंटू 10 टू पावर 21
आ जाएगा। पर ये आएगा किसके अंदर, ये आएगा मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब। उसको तो 10⁶ से भी डिवाइड कर देते हैं तो 5 × 10⁻15 आ जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 5। सही। ना क्वेश्चन नंबर C3, if conductance of pure silicon crystal is at 300 Kelvin temperature is Z into 10 into pi into 10⁻⁻6 mho per centimeter. Find Z electron hole pair per centimeter cube में given है 1.072 into 10⁻10, mu n given है, mu given है। तभी हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा था, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू लिख के लिखूंगा n, तो n की तो ब्रैकेट में कॉमन ले लेते हैं, mu e प्लस mu h। सही। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेंसिटी गिवन है उनको 1.072 इंटू 10⁻10 और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और म्यू ये गिवन है 1 पर वोल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1350 प्लस 480 इंटू 10⁻⁻⁴। सही। और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा कि सिग्मा इक्वल टू होगा 3.14 इंटू 10⁻⁶। और ये भी सेंटीमीटर में, तो एक काम करते हैं इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं, 5 हटा लेते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। सही। ना क्वेश्चन नंबर C4, फोरबिडन एनर्जी गेप और जर्मेनियम गिवन है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना आपको, पहले जैसा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर C4, तो लेमडा इक्वल टू अगेन लिखूंगा 12400 डिवाइड बाई ई, और ई की वैल्यू गिवन है सवाल में कितना, 0.8। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, हमें वेवलेंथ जो फाइंड आउट करना माइक्रोमीटर में, पर यहाँ से आएगा एंगस्ट्रॉम में, उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.55 माइक्रोमीटर, ये आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 1.55। ना क्वेश्चन नंबर C5, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टाइम जर्मेनियम गिवन है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट, कंडक्टिविटी 5 mho पर सेंटीमीटर, इफेक्ट ऑफ होल इज नेग्लिजिबल एंड इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है 25/y इंटू 10⁵। फाइंड y निकालना ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी लिखूंगा n इक्वल टू n d e इंटू म्यू ई। सही। तो मैं कंडक्टिविटी गिवन है 5, एन डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इंटू ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्वेश्चन नंबर अपना C5 है। ओके। और ये इंटू म्यू ई की वैल्यू गिवन है आपको 5000। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके हम फाइंड 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। कंडक्टिविटी गिवन थी 5 mho पर सेंटीमीटर, तो हमें एन डी की वैल्यू निकालनी, तो एन डी इक्वल टू आएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/6 इंटू ये 10⁻⁻ प्लस का बनेगा 16। ओके। एक जीरो इसके साले, तो 100/16 हो गए इंटू 10⁻15। कंपेयर करो प्लस का 15, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 25/4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। सही। ना क्वेश्चन नंबर C6, इंट्रिंसिक एरिया डेंसिटी जर्मेनियम क्रिस्टल 300 केल्विन की गिवन है 2.5 इंटू 10⁻13। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन टाइप जर्मेनियम एट 300 केल्विन गिवन है 0.5 इंटू 10⁻17। तो होल डेंसिटी इन दिस एन टाइप क्रिस्टल एट 300 केल्विन इज गिवन है। तो हमें पता है NI स्क्वायर इक्वल टू होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ND इंटू NH। सही। और ये NI की वैल्यू गिवन है 2.5। क्वेश्चन नंबर C6 डिस्कस कर रहे हैं। 2.5 इंटू 10⁻13 का ये स्क्वायर कर देंगे, इंटू इक्वल टू ND की वैल्यू गिवन है 0.5 इंटू 10⁻17, और यहाँ से NH यानी होल डेंसिटी निकालना, तो होल डेंसिटी इक्वल टू लिखूंगा 2.5 इंटू 10⁻13 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 0.5 इंटू 10⁻17। सही। और इसको कंपेयर करेंगे तो ये 1.2
1.25 इंटू 10⁻10 आ जाएगा, सही। तो कंपेयर करने के बाद 1.25 यानी कंपेयर करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, ना क्वेश्चन नंबर C7, प्योर SI यानी सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज NH to 4.5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब, इफ N इज इन द डोप इज SI इज Y। तो सेम सवाल है अभी हमने जो किया क्वेश्चन नंबर C7, NI² इक्वल टू हो जाएगा, डोपिंग इंडियम डोप किया तो ये Na या NH इंटू Ne, तो Ne इक्वल टू आएगा NI² अपॉन NH, सही। तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻16 का होल स्क्वायर और डिवाइड में 4.5 इंटू 10⁻22। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब, सही। क्वेश्चन नंबर C8, लेंथ ऑफ जर्मेनियम रोड गिवन है 0.58 सेंटीमीटर, एरिया गिवन है 1 मीटर क्यूब 1 मिलीमीटर स्क्वायर, जर्मेनियम Ni गिवन है 2.5 इंटू 10⁻19, म्यू एच म्यू गिवन है, रेजिस्टेंस इन किलो में निकालना। रेजिस्टेंस जो होता है R इक्वल टू वो रो या सिग्मा लेंगे तो L अपॉन सिग्मा एरिया होता है, और सिग्मा इक्वल टू एन ई इंटू ब्रैकेट में म्यू ई प्लस म्यू एच ये होता है, सही। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाले तो ये एन की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10⁻19, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ब्रैकेट में म्यू ए 0.39 है और ये है म्यू एच है 1 तो म्यू ई हो गया 0.39 प्लस ये हो गया 0.19, इसको मल्टीप्लाई करके सिग्मा आ जाएगा, और फिर आर इक्वल टू एल की वैल्यू गिवन है आपको 0.58 सेंटीमीटर, ये 0.58 ही आएगा, इसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, सही। और लेंथ गिवन है सॉरी एरिया गिवन है 1 मिलीमीटर, तो यहाँ से अगर आर निकालें तो ये हो गया 0.58 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 डिवाइड बाई सिग्मा यहाँ से निकालेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 2.5 इंटू 1.6 इंटू 0.58 और एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर है 10⁻⁻6, सही। तो हमें किलो में रेजिस्टेंस निकालना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलो, सही ना। क्वेश्चन नंबर C9, contribution in the total current flowing through a semiconductor due to electron and holes are 3/4 and 1/4 respectively. Diff velocity of electron is 5/2 times that of hole at this temperature. If ratio concentration of electron hole is y ratio 5, then find out y. तो करंट जो है होल करंट है, इलेक्ट्रॉन करंट टोटल करंट का 3/4, सही, और इलेक्ट्रॉन करंट होता है NeVDE, सही, और होल करंट जो होगा वो 1/4 ऑफ टोटल करंट है, और होल करंट होगा NHEAVDH, सही। और साथ में लिखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 टाइम्स द होल दिस टेम्परेचर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो है वो होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 2.5 टाइम्स है, सही। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन ई दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हमें एन ई अपॉन एन एच निकालना है, तो ये कैंसिल आउट, ये 4 ये जाएगा 3 इक्वल टू एरिया भी कैंसिल आउट, वी एच भी कैंसिल आउट, एन ई अपॉन एन एच इक्वल टू इंटू 5/2, तो एन ई अपॉन एन एच इक्वल टू आएगा 6/5, कंपेयर करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर C9 हो गया। नाउ सेक्शन डी पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर D1, diode used in a circuit constant voltage drop 0.5 volt at all current and maximum power rating of 100 milliwatt. What should be the value of resistance as connected series with the diode for obtaining maximum current? तो देखो डायोड के बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, और दोनों आर और डायोड सीरीज में लगे हैं तो करंट दोनों में सेम होगा, तो और पावर गिवन है डायोड की तो 10⁻⁻1 पावर हो जाएगी 100 मिलीवोल्ट, और इसको लिख दूंगा मैं V इंटू आई यानी 0.5 इंटू आई, यहाँ से करंट की वैल्यू आएगी 1/5 एम्पियर,
और यही करंट उस कैपिटल आर से भी फ्लो कर रहा है। और डायोड पर अगर पोटेंशियल ड्रॉप 0.5 है और बैटरी का जो पोटेंशियल है 1.5 है, तो आर पर ड्रॉप आएगा 1 वोल्ट का, तो 1 वोल्ट डिवाइड बाई आर ये करंट हो जाएगी। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 5। सही। क्वेश्चन नंबर D2, इन द अरेंजमेंट सो करंट इन एम्पियर फाइंड आउट करना, आइडियल डायोड है। तो पी साइड अगर देखें तो इसका 1 वोल्ट है और एन साइड है 2 वोल्ट, इसका मतलब डायोड है रिवर्स वाइस में, तो आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर D3, अ डायोड मेड फॉरवर्ड वाइस बाय 2 वोल्ट बैटरी फॉर, however there is a drop of 0.5 volt across the diode which is independent of current. As current greater than 10 milliampere produce large joule loss damage diode. If diode is to be operated 5 milliampere, then series resistance हमें फाइंड आउट करना कितना होगा। तो डायोड पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पहले जैसा सवाल हो गया, एक तरह से देखा जाए तो 0.5, और कितनी करंट फ्लो, 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए ना। तो क्या लिखूंगा, डायोड पर 0.5 है तो आर पर 2.5 होगा, 2.5 डिवाइड बाई आर इक्वल टू होगा 0.5 डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर। सही। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें आर पता करना है। करंट ग्रेटर देन 10 मिली एम्पियर प्रोड्यूस लार्ज जूल हीट, डायोड इज टू बी ऑपरेट 5 मिली एम्पियर, यानी इसमें करंट जो है 5 मिली एम्पियर है। ये सर्किट है, ये बैटरी है 2 वोल्ट की, और ये डायोड लगा है, साथ में ये आर भी है। डायोड पर पोटेंशियल ड्रॉप है 0.5 वोल्ट। सही। तो आर हो जाएगा 1.5, तो 1.5 डिवाइड बाई आर एक करंट होगी, और इस टाइम करंट फ्लो रहा है 5 मिली एम्पियर, तो ये 5 मिली इंटू पर माइनस का 3 कर देता हूँ, तो आर की वैल्यू हो जाएगी कितना, 1.5/5 किलो ओम, यानी हो जाएगा 300 ओम। सही। ना क्वेश्चन नंबर D4, क्वेश्चन नंबर D4 में फॉर गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस VAB में फाइंड आउट करना है। तो सर्किट को अगर ध्यान से देखें, ये 30 वोल्ट है और ये 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। ये सर्किट आपको गिवन है। VAB यानी इस पॉइंट, इन दोनों के बिटवीन, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सही। सर्किट को सोल्व करते हैं। ये आइडियल डायोड कुछ भी नहीं दिया जाए तो मान के चलेंगे डायोड आइडियल है और करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो 10 और 10 हो जाएगा 5, और 5 और 10 हो जाएगा कितना 15, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी, और वो 2 एम्पियर करंट 1 और 1 एम्पियर में डिवाइड हो जाएगी, इसमें 1 एम्पियर इसमें 1 एम्पियर जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 10 इंटू 1 यानी 10 वोल्ट। सही। ना क्वेश्चन नंबर D5, ये सर्किट आपको गिवन है 12 वोल्ट बैटरी और 2 डायोड जर्मेनियम और सिलिकॉन के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और ये 10 किलो ओम है, ये टर्मिनल Y है और ये अर्थिंग है। हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल ऑफ Y फाइंड आउट करना है, और इसमें कंडीशन गिवन है, जर्मेनियम डायोड कंडक्ट 8.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट। तो ये जर्मेनियम डायोड था और ये सिलिकॉन डायोड है। जब ये कंडक्ट कर जाएगा तो यहाँ ये वाला कंडक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज पूरी करंट यहीं से फ्लो होती रहेगी, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 0.3 वोल्ट होगा। तो 12 वोल्ट ये और ये 0.3 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो इसका मतलब है वाई के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 11.7 वोल्ट आएगा, तो आंसर आएगा 11.7। क्वेश्चन नंबर D6, व्हेन लाइट फॉल ऑन फोटोडायोड इस कंडक्टिविटी इंक्रीज, experimentally it is found that conductivity change only when wavelength of incident light less than 620 नैनोमीटर। बैंड गैप फाइंड आउट करना है, तो प्रीवियस वाला सवाल अगर देखा जाए तो पहले भी डिस्कस हो चुका है ये, और वो भी नैनोमीटर में फाइंड आउट करना है। तो लेमडा इक्वल टू होगा, मतलब लेमडा गिवन हमें ई फाइंड आउट करना है, ई इक्वल टू लिखूंगा मैं 12400 की जगह 1 0 हटा देते हैं ताकि ये नैनोमीटर में आ जाए आंसर, नैनोमीटर में वैल्यू पुट कर सके, और ये 620, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। सही।
Now question number D7, if the forward voltage in semiconductor diode change from 0.5 to 0.2 volt, forward current change 1.5 milliampere, forward resistance निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर D7 की बात करें तो R इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। डेल्टा V की वैल्यू 0.5 से V जो है 0.5 से 2 तक चेंज हो रहा तो ये तो है 1.5 हो जाएगा, और ये गिवन है हमें कितना 1.5 मिली एम्पियर, तो ये कैंसिल आउट, मिली को ऊपर ले जाएंगे तो किलो ओम, यानी 1 किलो ओम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर D8, व्हेन रिवर्स पोटेंशियल सेमीकंडक्टर डायोड 10 and 20 वोल्ट corresponding the reverse current are 25 and 50 माइक्रो एम्पियर, रिवर्स रेजिस्टेंस निकालना। सेम टाइप का सवाल है क्वेश्चन नंबर D8। R इक्वल टू लिखूंगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डेल्टा V चेंज हुआ 10 to 20 तो 10 आ गया, और करंट चेंज हुआ है 25 to 50 तो 25 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस का, जो किलो ओम में आ जाएगा 400 किलो ओम के आसपास आंसर आएगा इसका। सही। ना क्वेश्चन नंबर D9, इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल एट 50 हर्ट्ज देन रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट पोटेंशियल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। और हम थ्योरी में जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट वाली वो इनपुट की डबल होती है, तो आंसर आ जाएगा 100। ना क्वेश्चन नंबर D10, ये डायोड सर्किट आपको गिवन है, जेनर डायोड को सर्किट है, ये 500 ओम है और ये जेनर डायोड है, ये है 10 वोल्ट और ये 1 किलो ओम। हमें करंट इन थ्रू जेनर डायोड फाइंड आउट करना है, और ये पोटेंशियल ड्रॉप है जो इसका 5 वोल्ट है, ये इसका माइनस होगा और इसका प्लस होगा, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ये 5 हो जाएगा, बिकॉज जेनर डायोड को हम क्या करते हैं रिवर्स वाइस में कनेक्ट करते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 और 5, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 5 वोल्ट डिवाइड बाई R 500 कर दूँ तो यहाँ से करंट फ्लो होगा 10 मिली एम्पियर। इसके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा 5, तो यहाँ करंट फ्लो होगा 5 मिली एम्पियर। तो इधर से करंट 5 मिली एम्पियर गया, इधर आया 10, तो इधर जाना चाहिए 5 मिली एम्पियर। सही, तो आंसर आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, यानी मिली एम्पियर में आंसर देखे तो 5। क्वेश्चन नंबर D11, डिप्लेशन लेयर इन सिलिकॉन डायोड इज 1 माइक्रोमीटर विड्थ एंड थिकनेस वोल्टेज 0.6, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा E इक्वल टू V अपॉन D। V गिवन है 0.6 और D गिवन है 1 माइक्रोमीटर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, और कंपेयर करें तो आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर D12, इन सर्किट बिलो वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना, P है 4 वोल्ट पर और N है 1 वोल्ट पर, इसका फॉरवर्ड वाइज सर्किट है, तो करंट फाइंड आउट करते हैं फॉरवर्ड वाइज में। तो क्वेश्चन नंबर D12 मैं I लिखूंगा V/R। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो 4 - 1 हो गया, और R जो गिवन है 300, तो यहाँ से 10⁻² एम्पियर आंसर आएगा। मिली एम्पियर में निकालना, इसलिए आंसर आ जाएगा 10। सही, तो आंसर आएगा 10 एम्पियर, मिली एम्पियर में आंसर आएगा 10 मिली एम्पियर। सही ना। क्वेश्चन नंबर E1, common emitter circuit used as an amplifier is current gain 50, input resistance है 1 किलो ओम and input voltage है 5 वोल्ट, देन आउटपुट करंट फाइंड आउट करना है। कॉमन एमीटर यूज कर करंट गेन जो बीटा होता है, बीटा इक्वल टू 50 गिवन है ना। इनपुट रजिस्टेंस 1 किलो ओम है, इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इनपुट करंट होगी क्या 5/1 किलो ओम 5 मिली एम्पियर इनपुट करंट है, और ये होता है IC आउटपुट करंट अपॉन IB। IC आउटपुट करंट है, IB इनपुट करंट अभी हमने निकाली थी, इनपुट वोल्टेज गिवन है 5, इनपुट रजिस्टेंस 1 किलो में, तो 5 मिली एम्पियर, तो IC इक्वल टू आ जाएगा 250 मिली एम्पियर। सही। तो क्वेश्चन नंबर E2, फॉर ट्रांजिस्टर अल्फा गिवन है 0.9, तो बीटा निकालना। तो क्वेश्चन नंबर E2 को डिस्कस करते हैं। बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9, तो बीटा इक्वल टू 9 आ जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर E3,
इन एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर, करंट गेन 0.96 है, इमीटर करंट 7.2 है, तो बेस करंट निकालना है ना। तो अल्फा जो है आपको गिवन है 0.96 और ये इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई ई, सही। और इमीटर करंट है 7.2 मिली एम्पियर, तो यहाँ से आई सी इक्वल टू आएगा 0.96 इंटू 7.2 मिली एम्पियर, सही। ये सिचुएशन आ गई अपनी। हमें निकालना क्या है, हमें आई बी निकालना है। तो अल्फा से एक काम करते हैं, बीटा निकाल लेते हैं, सही। क्योंकि बीटा इक्वल टू लिखूंगा मैं 0.96 अपॉन 1 माइनस 0.96, तो ये 0.96 अपॉन 0.04 हो जाएगा, सही। यहाँ से ये 96/4 आ जाएगा, सही। 96/2 24 आ गया है ना। और बी 24 इक्वल टू लिखूंगा आई सी अपॉन आई बी, तो आई बी इक्वल टू आ जाएगा आई सी डिवाइड बाई आई 24, और आई सी ये रहा 0.96 इंटू 7.2 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 24, पॉइंट हटेगा तो 100, और इसका भी ये एक और पॉइंट, और ये कैंसिल आउट हो गया कितना 4 से। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था कि मिली एम्पियर में कितनी करंट होगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो यहाँ से आई वी की वैल्यू हो जाएगी, ये 72 इंटू 4 करा तो 8, और ये 297 मिली, और ये माइक्रो एम्पियर आ गया, यानी 0.29 मिली एम्पियर, 0.298 मिली एम्पियर, तो राउंड हो गया 0.29 आ जाएगा, सही। ये क्वेश्चन नंबर E4, in a figure common emitter configuration NPN transistor with current gain beta given at 100 use आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना में। तो सर्किट को देखें तो इनपुट वोल्टेज है 1 मिली वोल्ट और इनपुट रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, तो यहाँ से इनपुट करंट आ जाएगी, और वो इनपुट करंट जो आई बी होगी वो इक्वल टू होगी 1 मिली वोल्ट डिवाइड 1 किलो ओम, तो 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर। यहाँ से आई सी आ जाएगा, बिकॉज आई सी अपॉन आई बी जो है बीटा वो आपको गिवन है कितना 100, तो आई सी की वैल्यू हो जाएगी 100 माइक्रो एम्पियर, सही। तो हमें फाइंड आउट करना है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, और यहाँ पर करंट जो आई सी है और आउटपुट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, तो वी आउटपुट लिखूंगा मैं क्या, आई सी इंटू आर आउट, तो 100 माइक्रो एम्पियर इंटू 10 किलो ओम, सही। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट, सही। तो आंसर आएगा 1 वोल्ट। Now क्वेश्चन नंबर E5, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर वैल्यू ऑफ बेस करंट कलेक्टर करंट गिवन है, ई मीटर करंट निकालना, तो सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर E5, आई इक्वल टू होता है आई बी आई सी प्लस आई बी, उस सबकी वैल्यू पुट कर दो, 100 माइक्रो एम्पियर प्लस 9 मिली एम्पियर, तो 9.1 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर E6 की बात करते हैं, कॉमन इमीटर सर्किट VC is changed by 2.2 volt, collector current changed by 4 into 10⁻³ मिली एम्पियर, आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट। तो VC जो आउटपुट वोल्टेज होता है दोनों को डिवाइड कर दो 0.2, तो आंसर आ जाएगा। आउटपुट जो आर आएगा, क्वेश्चन नंबर E6 की बात कर रहे हैं, आर जो होगा वो V/I हो जाएगा। V की वैल्यू गिवन है आपको कितना 0.2, और I की वैल्यू गिवन है कितना 4 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, सही। आंसर किलो में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये मिली एम्पियर 10⁻⁻6 हो गया, ये तो 5, ये 1/2 इंटू 10⁻⁻7 आ गया, यानी 0.5 इंटू 10⁻+7 हो जाएगा ये, सही। हमें किलो में आंसर निकालना है, तो 50 10⁻³ दोबारा सोल्व कर लेते हैं इसको।
So question number E6. R इक्वल टू होगा V अपॉन I. V गिवन है कितना 0.2 और I गिवन है हमें कितना 4 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर. सही. तो ये बनेगा 1/2 इंटू 10⁻, ये मिली 10⁻³ तो 10⁻7 है ना, यानी I इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6, सॉरी R इक्वल टू 6 ओम. और आंसर में निकालना है किलो ओम में, तो किलो ओम में आंसर आ जाएगा इसका 500 किलो, 5000 किलो. सही, ये आंसर आएगा इसका 5000 किलो. चलिए क्वेश्चन नंबर F1. सर्किट आपको दिया, पहचानना है कि कौन सा लॉजिक गेट होगा. लॉजिक गेट के नंबर भी गिवन है. एंड होगा तो 100, और होगा तो 102, नेंड होगा तो 104 और नॉर होगा तो 108. तो ये दो डायोड है. ये ए और बी है. चलो इसकी टेबल बना लेते हैं, इससे पता लग जाएगा कि आउटपुट इनपुट क्या होगा. सी आउटपुट है. चलो 0 0 देंगे नहीं तो दोनों डायोड क्या होंगे, ओपन सर्किट होंगे, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो 0 0 को 0 बनाएगा. अगर मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 0, तो ये ओपन सर्किट होगा, पर यहाँ से करंट फ्लो होते हैं, यानी आउटपुट आएगा. इसमें भी आउटपुट आएगा और इसमें भी आउटपुट आएगा. तो ये और गेट हो गया एक तरह से देखा जाए. नाउ एक्सरसाइज 2 का पार्ट नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्री होल्स बिकॉज. तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं ग्रेटर देन होता है होल्स से. होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में. एंड होल्स रिक्वायर लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू होल्स रिक्वायर हाई एनर्जी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑप्शन नंबर 4 सही है. Question number 2. Which of the following statements is true? Option number 1. In a insulator, conduction band is completely empty. Right statement है. The conduction band is completely empty. Not conduction, overlapping हो जाती है. In semiconductor, conduction band is partially empty at low temperature. क्योंकि low temperature पे तो completely empty होगा. In insulator, conduction band is completely filled with electrons. ये गलत हो गया, तो option number 1 सही है. Question number 3. Which of the following statement true? At absolute zero temperature, semiconductor behave as a conductor. जबकि जीरो कोलिमेंट टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर ऐसे इंसुलेटर वर्क करेगा. एनर्जी गेव इन सेमीकंडक्टर इज मोर देन दैट ऑफ द इंसुलेटर. रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ऑप्शन नंबर 4 राइट है. क्वेश्चन नंबर 4. लेट NP and V any number of holes in electron holes conduction number of holes and conduction electron in intrinsic semiconductor. तो दोनों इक्वल होते हैं. Now question number 5. कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर कनेक्टेड इन पैरेलल. डायग्राम भी दिया है आपको. ये कंडक्टर है और उसके साथ नीचे ये सेमीकंडक्टर है. और दोनों को एज ए पैरेलल कनेक्ट किया A1 A2 अमीटर के साथ. और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज लगाया हुआ है. ये सप्लाई वोल्टेज सही. एट सर्टन वोल्टेज बोथ अमीटर रजिस्टर द सेम करंट. द वोल्टेज ऑफ DC सोर्स इंक्रीज. तो अभी दोनों में सेम करंट है. जब DC वोल्टेज या जो DC वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा, दोनों में अगर सेम करंट यानी सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो रहा है तो सेमीकंडक्टर क्या है फॉरवर्ड वाइज में. और जब फॉरवर्ड वाइज में तो एज ए कंडक्टिंग वायर अगर आइडियल माने तो लो रेजिस्टेंस की तरह, तो इसका मतलब दोनों में करंट क्या रहेगा, अभी भी सेम रहेगा. इसलिए आंसर आएगा सेम करंट इन बोथ केस. थर्ड नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर 3 सेमीकंडक्टर सैंपल ऑफ सिलिकॉन और सो ऑन. वी कैन दैट सैंपल. ऑप्शन को देखते हैं. सैंपल एक्स में डायग्राम को देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये बैंड डायग्राम है इसका. यहाँ पर वाई वाले का बैंड डायग्राम ये है और एक्स वाले जेड वाले का बैंड डायग्राम ये.
इसमें किसी तरह से इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की। अगर इम्प्योरिटी मिक्स करते तो इन बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस में एक और बेंड तैयार हो जाता है जो कि इम्प्योरिटी एटम्स का होता है। इसका मतलब एक्स क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। वाई में इम्प्योरिटी मिक्स की और कंडक्शन बैंड के नियर एक इम्प्योरिटी आ गया जो कि डोनर इम्प्योरिटी बैंड होता है। इसका मतलब इसमें ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो फिर ये होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन को देखें, ए सैंपल एक्स इज अनडोप सही है, वाइल सैंपल वाई एंड जेड बीन डोप विथ ट्राईवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जबकि वाई में है पेंटावेलेंट और जेड में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सही ना। क्वेश्चन नंबर 7, figure represent the voltage regulator circuit using Zener diode. Breakdown voltage तो Zener diode given है 6 volt, load resistance given है 4 किलो ओम, सीरीज रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, द बैटरी वोल्टेज वेरी कर रहा है 8 to 16 वोल्ट। तो हमें मिनिमम मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो ये सर्किट इसका ये आर आई है जो कि गिवन है कितना 1 किलो ओम, और ये जेनर डायोड है और साथ में रेजिस्टेंस है आर एल जो कि 4 किलो ओम है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। तो हमें मैक्सिमम मिनिमम करंट फाइंड आउट करना है। चलो चेक करते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है तो यहाँ से जो करंट है वो तो फिक्स होगी। ये वाली करंट, इस वाले में करंट मान लो कि इसमें करंट है, अगर मान लो I2 करंट है तो I2 करंट इक्वल टू लिखूंगा 6 डिवाइड बाई 4 किलो ओम, यानी ये हो जाएगा 1.5 मिली एम्पियर इंटू 10⁻³ एम्पियर। सही, ये 0 हो गया, ये 6 हो जाएगा और ये 0 तो ये V हो जाएगा। और पहले वाले केस में 8 वोल्ट है तो डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट। तो ये वाली करंट अगर I1 है तो I1 वाली करंट हो जाएगी कितना 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड बाई 1 किलो ओम, तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो जीनर से निकलने वाली करंट अगर मान लो I3 है तो I3 की वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस I2 यानी 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सही, या 0.5 मिली एम्पियर। नाउ अगर मैक्सिमम वोल्टेज 16 होगा तो पर I2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा I1। तो सेकेंड वाले केस का I1 इक्वल टू जो होगा ना, ये वोल्टेज 16 हो गया तो 10 डिवाइड बाई 1 किलो ओम यानी 10 मिली एम्पियर। ये 10 मिली एम्पियर है और ये करंट है 1.5 मिली एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा वो 8.5 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो आंसर आएगा 0.5 मिली एम्पियर एंड 8.5 मिली एम्पियर। सही, ये क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर होंगे। now क्वेश्चन नंबर 8, Zener diode has both p and heavily doped so that it has small thickness of depletion region। अगर हाईली डोप करेंगे तो थिकनेस क्या होगी, हाई होगी, इसलिए आंसर आना चाहिए 1। और ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, इट हैज लार्ज थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन ड्यू टू द लार्ज रिकॉम्बिनेशन, इट हैज लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज, इट वीक रिवर्स करंट एंड वीक रिवर्स वोल्टेज। इसका आंसर आएगा 1। सही, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सर्किट आपको दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का। ये इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर वी इन, ये आर एस है, ये जेनर डायोड है और ये आर एल। ये करंट है आई एल, इसका वोल्टेज वी होता है, ये करंट है आई जेड और ये करंट आई है। सही, आगे लिखे इन गिवन फिगर व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन से देखते हैं। ये जो करंट है ये तो इंक्रीज होगी पर ये वाली करंट इंक्रीज नहीं होगी बिकॉज जेनर डायोड का जैसे ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने पर पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो जाएगा, तो ये करंट फिक्स होगी बट ये इंक्रीज होगी तो फिर जेनर वाली करंट भी इंक्रीज होगी। अब ऑप्शन पर चलते हैं, क्या ऑप्शन होना चाहिए, करंट थ्रू आर एस आर एल जेनर डिक्रीज, गलत हो गया, करंट थ्रू आर एस इंक्रीज जेनर इंक्रीज बट आर एल कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है। सही, now question number 10th, Zener diode is connected to a battery load is shown figure, करंट आई आई जेड आई एल आर रिस्पेक्टिवली हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर देखें तो जेनर वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो जो आर एल है उसके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट होगा, तो वहाँ से जो करंट आएगी वो 5 मिली एम्पियर आ जाएगी ना, यानी आई एल वाली जो करंट होगी डायग्राम से देखें तो 5 मिली एम्पियर होगी। सही है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 किलो ओम कितना 10 वोल्ट। इसी तरह से अगर 4 किलो ओम देखें तो 4 किलो ओम के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 50 वोल्ट, उधर से 60 इधर का 10, तो जो आई करंट है, आई वाली जो करंट है 650 डिवाइड बाई 4 किलो ओम,
तो ये 12.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। सही, तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमें करंट निकालना था, आई की वैल्यू आई 12.5 मिली एम्पियर, आई जेड की भी निकालते हैं, आई एल की वैल्यू आई 5 मिली एम्पियर, और यहाँ से अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे 5 लिए तो 7.5 आ जाएगा, तो आई जेड इक्वल टू 7.5 मिली एम्पियर होगा। सही, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज गिवन है आपको 10 मिली एम्पियर, 90% इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज द कलेक्टर, देन इमिटर करंट विल भी निकालना में क्या होगी, और बेस करंट भी फाइंड आउट करना क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आई ई जो होगा, आई ई का 90% 0.9 वो आई सी के इक्वल है, जो कि 10 मिली एम्पियर, इसलिए आई ई की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली देखिए तो 11 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। The question number 12, NPN transistor used in common emitter configuration is amplifier with 1 kilo ohm load resistance. Signal voltage is 10 millivolt apply across the base emitter. Produce 3 milliampere current in the collector current and 5 micro base, यानी क्या क्या आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में। लोड आर आउटपुट जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो गिवन है 1 किलो ओम, और वी इनपुट गिवन है कितना 10 मिली एम्पियर वोल्ट, और आई सी गिवन है 3 मिली एम्पियर, और आई भी गिवन है 15 माइक्रो एम्पियर। इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना आपको, दोनों चीज़ें फाइंड आउट। तो पहले वोल्टेज गेन फाइंड आउट करते हैं, ये आउटपुट करंट है और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ से अगर वी आउट निकालें, वी आउट इक्वल टू हो जाएगा 1 किलो ओम इंटू 3 मिली एम्पियर, यानी 3 वोल्ट आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर लेते हैं। वोल्टेज गेन इक्वल टू हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज है कितना 10 मिली वोल्ट, तो वोल्टेज गेन इक्वल टू होगा ए वी इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट 10 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 यानी 300। सही, उसके बाद अगला था इनपुट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना था हमें। तो इनपुट करंट है ये, और ये इनपुट वोल्टेज है, दोनों को डिवाइड कर दो और क्या। तो आर इनपुट इक्वल टू लिखूंगा मैं क्या 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 15 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, तो 10 टू पावर 4 अपॉन 15 आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 0.67 ओम किलो ओम के आसपास ही आंसर आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सर्किट दे रखा है। इन अ गिवन सर्किट वोल्टेज V इज कनेक्टेड अक्रॉस बल्ब V वोल्ट मीटर। इफ रजिस्टर R इज इंक्रीज इन वैल्यू, R को जो बढ़ाओगे डायग्राम को देखिए तो बेस करंट क्या होगा, डिक्रीज होगी, और बेस करंट डिक्रीज होगा तो जो EV जंक्शन है वहाँ का वोल्टेज भी डिक्रीज होगा, जिससे IC भी डिक्रीज होगा, IV डिक्रीज होगा तो IC भी डिक्रीज होगा, बिकॉज IE भी डिक्रीज होगा, और IC डिक्रीज होगा तो बल्ब की इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, वोल्टेज की रीडिंग भी कम हो जाएगी। तो वोल्टेज और सेम रीडिंग, लोअर वोल्टेज हाई वोल्टेज, आंसर आएगा लोअर वोल्टेज, और बल्ब की इंटेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी बट इसमें लिखा है इंक्रीज होना था, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट। ना क्वेश्चन नंबर 14, in a figure given there BV supply can vary from 0 to 5 volt, VC given है आपको 5 volt, B DC given है 200, RV given है 100 किलो ओम, RC given है 1 किलो ओम, VE given है 1 volt, minimum base current and input voltage at which the transistor will go to saturation will be specified। तो जब saturation होगा उस केस में हम चेक कर सकते हैं कि VCE saturation में क्या होता है। इन केस ऑफ saturation ट्रांजिस्टर क्या होगा, कंडक्टिंग वायर की तरह वर्क करेगा, और कंडक्टिव वायर की तरह वर्क करेगा इसका मतलब है मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उस टाइम। तो आई सी जो होगा वो इक्वल टू लिखूंगा सर्किट जो आपको सामने, उससे वी सी सी अपॉन आर सी लिख दूंगा। सही, कंडक्टिव वायर बनने के कारण पोटेंशियल, ये सर्किट है। ये वी सी सी है,
यहाँ से ये पूरा कंडक्टिव वायर बनेगा, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो IC करंट यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये करंट आई कितनी अपने पास, VCC गिवन है आपको कहाँ से कहाँ तक 5 वोल्ट, RC गिवन है 1 किलो ओम, तो 5 मिली एम्पियर ये करंट आएगी। सही, और हमें मिनिमम बेस करंट यानी हमें तो IV निकालना ना। और क्या गिवन है, बीटा भी गिवन आपको। बीटा जो होता है जो कि गिवन है 200, वो होता है IC अपॉन IB। तो यहाँ से IB की वैल्यू आएगी क्या, IC आया था 5 मिली, 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 200, तो ये 2.5 माइक्रो 25 माइक्रो एम्पीयर हो जाएगा। सही ना। उसके बाद हमें एक तो मिनिमम बेस करंट इनपुट वोल्टेज एट विच ट्रांजिस्टर विल गो सैचुरेशन, इनपुट वोल्टेज भी फाइंड आउट करना। तो इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए IB फाइंड आउट हो गया। तो हम अगर यहाँ पर KVL लगा दें, ये डायग्राम सर्किट आपको दे रखा है, इस पूरे में अगर KVL लगाएं तो KVL लगाने पर इक्वेशन बनेगी VBB, ये VBB है और ये करंट की डायरेक्शन है IB। तो VBB माइनस IB इंटू RB माइनस VBE और इक्वल टू हो गया 0। सही, तो मैं इनपुट वोल्टेज VBB निकालना, तो VBB इक्वल टू होगा IB RB प्लस VBE, और IB की वैल्यू 25 माइक्रो, 25 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू RB की वैल्यू गिवन है कितना 100 किलो ओम यानी 10⁵, और ये गिवन है 1 वोल्ट। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1.5 वोल्ट, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 1 यानी 3.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सही ना। क्वेश्चन नंबर 15, NPN transistors connect in common emitter configuration in which collector supplies 8 volt and voltage draw across load resistance 800 ohm connected to the collector circuit is 0.8 volt, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर यानी अल्फा गिवन है आपको। तो क्या क्या गिवन है पहले डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्टर सप्लाई NPN ट्रांजिस्टर कनेक्टिंग कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन विच कलेक्टर सप्लाई 8 वोल्ट है ना। कलेक्टर की सप्लाई जो होती है VCC जो होती है जिसको बोलते हैं वो 8 वोल्ट है, और लोड रेजिस्टेंस यानी RL गिवन है, RC गिवन है कितना 800 ओम, और इसके बिटवीन ड्रॉप जो होगा इसके बिटवीन वो गिवन है आपको 0.8 वोल्ट, इसके बिटवीन ड्रॉप है 0.8 वोल्ट। तो यहाँ से IC आ जाएगा, IC आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। सही, और साथ में क्या गिवन है, करंट यानी अल्फा की वैल्यू गिवन है 25/26, इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है आपको R इनपुट इक्वल टू 200 ओम, ये चीज़ आपको गिवन है। कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना आपको, तो आ गया 1 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट बेस करंट वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना। कलेक्टर करंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एमीटर वोल्टेज बेस करंट वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना। तो कलेक्टर VCC माइनस IC इंटू RC जो होता है वो VCE होता है। ये गिवन है VCC आपको 8 वोल्ट और ये ड्रॉप था इसमें 0.8 का, तो 7.2 वोल्ट ये आ जाएगा अपना। सही, उसके बाद बेस करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट एम्पलीफिकेशन अल्फा की वजह से बीटा निकाल लेते हैं, बिकॉज IC पता लग गया। तो बीटा जो होगा वो अल्फा 25/26/1 माइनस 25/6 यानी 25 आ जाएगा, और ये होता है IC अपॉन IB। तो यहाँ से IB की वैल्यू आ जाएगी 1 मिली एम्पियर अपॉन 25, यानी अगर ऑप्शन से देखें तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ -5 एम्पियर। सही, उसके बाद वोल्टेज एंड पावर गेन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वोल्टेज गेन फाइंड आउट करते हैं। AV ये होगा इनपुट आउटपुट वोल्टेज को लिखूंगा मैं 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10⁻³ इंटू इनपुट जो है 7.2, उसका आउटपुट 7.2 डिवाइड बाई आउटपुट करंट 4 इंटू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। आउटपुट वोल्टेज 7.2 है ना, इनपुट वोल्टेज के लिए इनपुट करंट है 4 इंटू 10⁻⁵ और इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है पे 200। सही, तो
तो यहाँ से 100 आ जाएगा। ये AV की वैल्यू निकालेंगे तो इससे इनपुट वोल्टेज और ये 8 वोल्ट है सर, VCC इनपुट होता है। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। सही है ना। क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसमें अगर पावर गेन भी निकालना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा AV इंटू बीटा। AV है 100 और बीटा है 25, तो 2500 आंसर आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 16, ट्रू टेबल फॉर सर्किट फाइंड आउट करना है। ये लॉजिक गेट है, और गेट, और ये है नैंड गेट। ये दो इनपुट है AV, इस A का एक पोर्शन इसके साथ ऐसे दिया गया भाई। सही, तो हमें पहचानना है कि कौन सा लॉजिक गेट होगा। टेबल बनाते A B इनपुट है और Y आउटपुट है। 0 0 1 0 0 1 और 1 1। 0 0 में 0 करेगा और ये भी 0, और ये नीट गेट था तो 1 बना देगा। सही है। 1 0 को ये 1 करेगा, ये 1 है, और ये भी 1 है, ये 0 बना देगा। 0 1 को ये 1 करेगा और ये 0 है, तो ये इसको 1 बना देगा। 1 1 को ये 1 करेगा, ये 1 है तो 0 बना देगा। ये ऑप्शन आना चाहिए ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। सही ना। क्वेश्चन नंबर 17, हमें पहचाना है कौन सा लॉजिक गेट होगा। A और B इनपुट है और ये Y आउटपुट है। चलो टेबल का यूज कर लेते हैं इसी टेबल का। 0 0 को ये क्या करेगा, 1 1 बनाएगा, और 1 1 को ये 0 बनाएगा, यानी ये 0 आना चाहिए। 1 0 को ये 1 है तो इसको 0 बना देगा, और ये 0 है तो इसको 1 बना देगा, और ये 0 1 को 1 बनाएगा। सेम कहानी इसके लिए होगी। 1 1 को 0 बना, 0 0 को ये 1 बना देगा। सही, तो ये कौन सा गेट हो गया अपने साथ देखा जाए तो और गेट हो गया। सही, टेबल के आपने देखा ना। फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको सर्किट गिवन था, हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है इक्वेशन। तो ये इनपुट A, ये नैंड गेट है, B इनपुट दिया A और B, तो ये A डॉट B का बार जो कि A का बार प्लस B का बार होगा। फिर ये आउटपुट यहाँ इन दोनों नैंड और इस और गेट को दिया, तो ये होगा A डॉट B, A प्लस B का बार, जिसको मैं A डॉट B का बार भी लिख सकता हूँ, डॉट A उसका भी बार, और इसी तरह से ये A प्लस B का A का बार B का बार प्लस B, और ये B और B कैंसिल आउट, ओनली A का बार बचेगा। और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो A डॉट B का बार डॉट A का भी बार, जिसको मैं लिख सकता हूँ A डॉट B का भी बार का बार प्लस A का बार, और ये A डॉट B बनेगा, बार कैंसिल आउट होगा प्लस A। और ये दो इस नैंड गेट के लिए इनपुट है, तो ये A डॉट B प्लस बार प्लस A का बार डॉट A का बार का बार, तो ये बनेगा A डॉट B प्लस A के बार का बार का इसका बार प्लस इसके बार के बार कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ A डॉट B का बार इंटू A प्लस A, और ये हो जाएगा। फिर A डॉट B के बार को लिख दूंगा मैं A का बार प्लस B का बार, फिर से A को मल्टीप्लाई A का बार A प्लस A B का बार प्लस, और ये आपस में करने के फाइनल आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है।